पिछले एपिसोड में एक ब्यूटीफुल लड़की सोयू और उसके साथ वाले लोगों का वेलकम करने आई थी, जिसे देख फांजेंग कहता है यह तो मोहिस्ती स्कूल की फ्रेंड है। फिर लड़की अपना नाम गाओ बताती है। अब टियानमिंग पूछने लगता है कि यह लड़की कौन है और मिसरोंग करती क्या है, जिस पर सोयू कहता है आखिर तुम इनमें इतना इंटरेस्टेड क्यों हो। इसके बाद गाओ इनको एक नाव की तरफ ले जाने लगती है। फिर सोयू बताता है कि मोहिस्ती स्कूल के फाउंडर चू एम्पायर के फ्रेंड थे, जिन्होंने मेरी फैमिली के साथ मिलकर किन का विरोध किया था। इसके बाद यह सब मिरर लेक मेडिकल मैनर की तरफ जाने लगते हैं, जो मोहिस्ती स्कूल की एक सीक्रेट ब्रांच है और केवल मोहिस्ती स्कूल का कोई स्टूडेंट ही वहां तक किसी को ले जा सकता है। फिर सोयू बताता है कि रोंग मेरे ही उम्र की एक लड़की है, लेकिन मोहिस्ती स्कूल की सबसे फेमस डॉक्टर है, जिसके पास हम जीनी को लेकर जाने वाले हैं और गाओ उनकी असिस्टेंट है। अब सुबह होने तक यह लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। फिर सोयू टियानमिंग से कहता है यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको तुम्हें ध्यान में रखना होगा, और बताता है कि तुम कभी भी जीनी के सरनेम को वहाँ पर मेंशन मत करना, और इसके अलावा यह भी मत बताना कि जीनी एक स्वॉर्ड्समैन है। अब यह सभी मेडिकल मैनर में आ जाते हैं, जहाँ गेट पर एक साइन बोर्ड लगा होता है, लेकिन टियानमिंग को उसका मतलब समझ नहीं आता। तब सोयू बताता है कि यह येन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो असल में रोंग के बनाए हुए 3 रूल हैं। फिर टियानमिंग इनका मतलब पूछता है। तब गाओ कहती है कि रोंग 3 टाइप के लोगों का ट्रीटमेंट नहीं करती। पहला, वो किन एम्पायर के किसी भी आदमी का इलाज नहीं करती। दूसरा, वह जी सरनेम वाले आदमी का भी इलाज नहीं करती। और तीसरा, वह किसी ऐसे आदमी का इलाज भी नहीं करती जो बिना किसी मतलब के वायलेंस में इन्वॉल्व हो। अब इनके बारे में जानकर टियानमिंग परेशान होने लगता है, जिस पर सोयू कहता है तुम इनको जरूर याद रखना। इसके बाद सब अंदर जाते हैं, जहाँ पर हम रोंग को देखते हैं। अब रोंग टियानमिंग को देखते ही इसके बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद लियांग इसे सोयू का फ्रेंड बताता है। तभी टियानमिंग सोचने लगता है गाओ इतनी खूबसूरत है, जबकि रोंग का फेस उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता। फिर वह गाओ की सिस्टर कैसे हो सकती है। अब रोंग जीनी को देखते ही पूछती है कि यह पेशेंट कौन है। तब सोयू बताता है कि जब किन के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया था, तब इसी ने उनके साथ फाइट किया था और हमें बचाया था, लेकिन इसके दौरान यह बुरी तरह जख्मी हो गया, इसलिए हम इसे यहाँ लाए हैं ताकि आप इसे ट्रीटमेंट दे सकें। तभी रोंग लियांग से कहने लगती है क्या आप मेरे रूल के बारे में नहीं जानते, और पूछती है क्या यह एक स्वॉर्ड्समैन है। इस पर सोयू कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तब रोंग कहती है इसके हैंड मसल और बोन से यह बात साफ पता चलती है। इसके अलावा यह कोई मामूली स्वॉर्ड्समैन नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड मास्टर है। फिर सोयू कहता है लेकिन यह हमें बचाते हुए जख्मी हुआ है। तब रोंग कहती है तुम फिर से झूठ बोल रहे हो, तुम सभी को केवल चोट आई है और कोई भी कट नहीं लगा है, जिससे साफ पता चलता है कि तुम्हारे दुश्मन ने कोई शार्प वेपन का यूज नहीं किया। जबकि इस आदमी के बॉडी पर चोट का कोई भी निशान नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी पर बहुत से कट लगे हैं। अगर वह तुम सभी को बचाते हुए जख्मी हुआ होता फिर मैं इसका ट्रीटमेंट कर सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए तुम इसे यहाँ से लेकर जा सकते हो। फिर सोयू कहने लगता है जूजी यूनिवर्सल लव के सिद्धांत को सपोर्ट करता है, जिस बात के लिए सभी 6 स्टेट के हीरो उसकी तारीफ करते हैं। फिर तुम इस आदमी का इलाज क्यों नहीं कर सकती। इसके बाद रोंग गाओ से इनको बाहर ले जाने के लिए कहती है। तभी गुस्से में सोयू बोल देता है कि तुम्हें जीनी को बचाना ही होगा। अब जी सरनेम सुनते ही रोंग पूरी तरह से मना कर देती है, जिस पर टियानमिंग कहने लगता है तुम एक डॉक्टर होकर ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन रोंग कुछ नहीं सुनती और तुरंत इनको यहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब इस बात से टियानमिंग गुस्से में रूल वाले साइन बोर्ड को तोड़ने जाता है, लेकिन तभी मास्टर बैन अपने रोबोटिक हाथ से इसका गला पकड़ लेता है। अब यह देख सोयू और बाकी लोग अपना वेपन निकाल लेते हैं, लेकिन तभी रोंग इन सबका वेपन गिरा देती है। फिर लियांग कहता है टियानमिंग हमारा ही फ्रेंड है, आपको इसे बच्चा समझकर माफ कर देना चाहिए, जिसके बाद मास्टर बैन इसे छोड़ देता है। इसके बाद लियांग सभी को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जीनी की तलवार नीचे गिर जाती है, जिसे देखते ही रोंग इनको रोक लेती है और कहती है इस पेशेंट और बच्चे को छोड़कर तुम सब यहाँ से चले जाओ। अब किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और सभी कंफ्यूज होते हैं, जिसके बाद फांजिंग के आदमी जीनी को अंदर लेकर जाते हैं। फिर बैन अपने मैकेनिकल बर्ड से मोहिस्ती स्कूल के लीडर को एक मैसेज भेजता है और लियांग से कहता है वह तुम सभी से उसी जगह पर मिलेंगे। इधर टियानमिंग मैकेनिकल बर्ड को देख काफी एक्साइटेड होता है, जिसके चक्कर में वह सोयू को अच्छे से गुड बाय भी नहीं बोलता। वहीं रोंग अब जीनी का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है, जहाँ पर गाओ भी मौजूद होती है और जीनी के तलवार को देख
कुछ सोचने लगती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक लेडी अपने हस्बैंड को बाहर जाने से रोकती है और कहती है कि आपकी डॉटर आपके वापस आने के लिए लगातार चिल्लाती है और रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इसका हस्बैंड कुछ नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। इन बातों को याद करके गाओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं टियानमिंग मास्टर बैन को बुढ़ा कहकर परेशान करने लगता है और उसका मैकेनिकल बर्ड खेलने के लिए मांगने लगता है। फिर बैन इसे मना करता है, लेकिन आखिरकार टियानमिंग इसे ले लेता है और खेलते वक्त गलती से क्लिनिक की दीवार से टकरा जाता है, जिसके बाद रोंग बाहर आकर इसको डांटने लगती है क्योंकि इसके शोरगुल की वजह से ट्रीटमेंट करने में परेशानी हो रही होती है। अब अगली सुबह तक जिनी की लाइफ खतरे से बाहर आ जाती है। इसके बाद टियानमिंग जिनी को देखने आता है, जहाँ पर यह पुरानी बातों को याद करने लगता है। जब एक आदमी टियानमिंग को मारने के लिए इसका पीछा कर रहा था, तब जिनी ने वहाँ आकर उस आदमी को मार दिया था और टियानमिंग को बचाया था। इसके बाद जिनी ने इसे अपने साथ ले जाने के लिए बोला था, जिसके बाद टियानमिंग ने इसे अपना फादर समझा था, लेकिन फिर जिनी ने इसे बताया था कि वह उसका फादर नहीं है। इसके बाद अब टियानमिंग सभी के साथ मिलकर लंच करता है और जिनी के लिए भी लंच ले जाने लगता है, लेकिन तभी रोंग कहती है गाओ जिनी का ख्याल रख लेगी, अब तुम अपने काम पर ध्यान दो। यह सुनते ही टियानमिंग का होश उड़ जाता है। फिर गाओ बताती है कि यह इस जगह का रूल है, बिना काम किए तुम्हें खाना नहीं मिल सकता। इसके बाद टियानमिंग लकड़ी फाड़ने लगता है और जिनी इसे देख रहा होता है। तभी बैन यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद जिनी इनकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है। फिर बैन बताता है कि रोंग ने ही तुम्हें बचाया है। इसके बाद बैन कहने लगता है टियानमिंग के अंदर कोई अजीब बात है, क्योंकि उसकी आंखों में एक डार्क क्लाउड है जो किसी टाइप के सीक्रेट डिजीज को इंडिकेट करता है। वैसे तो इसको रोंग ने बहुत पहले नोटिस कर लिया था, लेकिन उसका मानना है यह कोई रेयर टाइप वाली डिजीज है। तब जिनी कहता है टियानमिंग पर यिन यांग का कर्स लगा है। यह सुनते ही बैन कहता है उस एंशिएंट विच क्राफ्ट से तो बहुत से अलग टाइप के स्किल बिलोंग करते हैं, आखिर टियानमिंग को कौन सा कर्स लगा है। फिर जिनी बताता है कि उस कर्स का नाम क्लोज्ड आइज है, जिसे हिप्नोसिस फॉरबिडन आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो एक बहुत ही भयानक यिन यांग स्किल है और इस टाइप का कर्स बॉडी में यिन और यांग के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि यह लोगों को पागल भी कर देता है। फिर बैन कहता है अलग अलग टाइप के कर्स का अलग अलग इफेक्ट होता है, लेकिन इसका सिम्टम्स क्या है। तब जिनी कहता है कि यह कर्स अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, इसलिए इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इस पर बैन कहता है यिन यांग आर्ट सैकड़ों साल पहले खत्म हो गया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कोई इसे अभी भी यूज करने के काबिल होगा। फिर जिनी कहता है लेकिन अब किसी ऐसे आदमी को खोजना भी इम्पॉसिबल है जो इसे डायग्नोज कर सके और कर्स को उठा सके। तभी बैन कहता है लेकिन तुम तो एक ऐसे इंसान को जरूर जानते हो। इस पर जिनी कहता है मुझे सालों पहले डाविस्ट स्कूल के एक एक्सपर्ट ने शिक्षा दिया था, अगर इस दुनिया में कोई इस कर्स को उठा सकता है फिर वह केवल वही हो सकता है। इस पर बैन कहता है उसी वजह से तुमने किन एम्पायर को छोड़ दिया। तब जिनी कहता है एक फ्रेंड ने मुझे इस बच्चे को सौंपा था जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है। तब जिनी कहता है जब तुम किन एम्पायर के लिए काम कर रहे थे तब दूसरे 6 स्टेट के बहुत से लोग तुम्हें मारना चाहते थे, लेकिन अब तुमने अपने फ्रेंड की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए पूरे किन एम्पायर को ही अपना दुश्मन बना लिया है। अब टियानमिंग अपने हिस्से का काम नहीं कर पाया होता, इसलिए इसको भोजन नहीं मिलता, जिसके बाद गाओ इससे चुपके से कुछ खाने के लिए देती है, लेकिन रोंग को इस बारे में पता चल जाता है। तभी हम एक ब्लू बर्ड को देखते हैं जो जिनी के नजरों से बच जाती है और इसके पास एक सफेद पंख गिरता है। वहीं हम गाओ को एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर वह मोहित स्कूल के मरे हुए हीरो को ट्रिब्यूट दे रही होती है। तभी टियानमिंग भी यहाँ पर आ जाता है और इस बारे में पूछने लगता है। फिर गाओ बताती है कि मोहित स्कूल जब से इस्टेब्लिश हुआ है नॉन एग्रेशन और यूनिवर्सल लव इसका सिद्धांत बना है। नॉन एग्रेशन का मतलब है वॉर के खिलाफ होना, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से लोगों को सफर करना पड़ता है, और यूनिवर्सल लव का मतलब है एक दूसरे की केयर करना। तब टियानमिंग कहने लगता है ऐसा बोलना आसान है, क्योंकि जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने कहीं भी शांति नहीं देखी। फिर गाओ बताती है इसी वजह से मोहित स्कूल के लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। फिर टियानमिंग गाओ से कहता है तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तभी इनको यहाँ पर मैकेनिकल बर्ड दिखाई देता है जो लीडर के पास से कोई मैसेज लाया है। वहीं मास्टर बैन रोंग के पास जाता है और बताता है कि वेई के लोग भी जिनी का पीछा कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इधर गाओ टियानमिंग को एक नेकलेस दिखाती है जिसे इसकी मदर ने दिया था। फिर टियानमिंग पूछता है आखिर तुम हो कहाँ से, जिसके बाद गाओ येन किंगडम का नाम बताती
है। फिर टियानमिंग गाओ से इसके पेरेंट्स के बारे में भी पूछता है, जिस पर गाओ कहती है मैंने उनको बचपन से ही नहीं देखा और बहुत पहले से यहीं पर रहती हूँ। इस पर टियानमिंग कहता है इसमें दुखी होने की क्या बात है, तुम भी बिल्कुल मेरे जैसी हो। फिर गाओ पूछती है क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आती। इस पर टियानमिंग कहता है मैं अपने सपने में एक लेडी को देखता हूँ और मुझे लगता है वही मेरी मदर है, लेकिन मैंने अपने फादर को कभी भी नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी थे और मुझे पूरा विश्वास है वो किसी दिन मुझे लेने जरूर आएंगे। अब मैं भी फेमस होना चाहता हूँ ताकि वो मुझे आसानी से खोज सकें। इसके बाद से दोनों वापस आने लगते हैं, लेकिन तभी टियानमिंग को लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी हम फिर से ब्लू बर्ड को देखते हैं जो इन पर नजर रख रही होती है। फिर अचानक से यहाँ पर तूफान आने लगता है और इनके ऊपर से एक बहुत बड़ी बर्ड गुजरती है जिसके कुछ पंख नीचे गिर रहे होते हैं और इसके साथ में बहुत से छोटे बर्ड भी होते हैं। वहीं जिनी रोंग को उसके ट्रीटमेंट के लिए थैंक यू बोलता है, फिर कहता है तुमने मेरे लिए अपने रूल को भी नजरअंदाज कर दिया, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तब रोंग कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ और किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना ही मेरी ड्यूटी है। तभी अचानक से कोई इन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिनी रोंग को बचा लेता है और अटैक करने वाले आदमी को भी मार गिराता है। इसके बाद जिनी आदमी को चेक करता है जिसकी गर्दन पर किन एम्पायर का मार्क बना होता है। तभी टियानमिंग भी यहाँ पर आ जाता है। फिर इसी बीच जिनी की नजर इसके ऊपर पड़े पंख पर जाती है, जिसे देखते ही रोंग कहती है यह तो बाईफेंग का फेदर ट्रैकर है, लेकिन टियानमिंग को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी जिनी इन पर नजर रख रही बर्ड को मार देता है। इसे देख टियानमिंग कहता है मैंने तो इसे अपने आसपास बहुत बार देखा है। यह सुनते ही जिनी तुरंत सभी को लेकर यहाँ से भागने लगता है और टियानमिंग को बताता है इस ब्लू बर्ड की आंख बहुत शार्प होती है जो उड़ते समय कोई आवाज भी नहीं करती और इसे स्पेशली ट्रैकिंग के लिए ही ट्रेन किया जाता है, जिसको फेदर ट्रैकर से अपने टारगेट का पता चल जाता है। वहीं गाओ को बैन की चिंता होने लगती है। तब रोंग बताती है कि मैंने उनके लिए मार्क छोड़ दिया है, जिसको देख वो समझ जाएंगे कि उन्हें क्या करना है। अब टियानमिंग जिनी से कहने लगता है हम मेडिकल मैनर में अपने दुश्मन पर घात भी लगा सकते थे, ऐसे भागने की क्या जरूरत थी। तब जिनी कहता है वहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सकता, लेकिन अब उनको उस सीक्रेट जगह के बारे में भी पता चल चुका है, जिसका मतलब है कि वो पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। तभी जिनी को रास्ते में कुछ और ब्लू बर्ड भी दिखाई देने लगते हैं। यह देख जिनी समझ जाता है यह सब अभी भी ट्रैकिंग कर रहे हैं, इसलिए जिनी तुरंत एक जगह पर रुकता है और अपने कैरेज को ध्यान से देखने लगता है, जिसके नीचे एक फेदर ट्रैकर दिखाई देता है। यह देख टियानमिंग सोचता है यह इस जगह पर कैसे आ गया। फिर जिनी तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक से ब्लू बर्ड यहाँ पर आ जाती है और इनका लगातार पीछा करने लगती है, जिसके दौरान वह इन पर अटैक भी करने लगती है। यह देख जिनी और तेजी से भागने लगता है और सभी को इस बिग बर्ड से बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बिग बर्ड अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ती और इनके घोड़े को लेकर ऊपर जाने लगती है। यह देख जिनी तुरंत रस्सी को काट देता है और टियानमिंग को नीचे गिरा देता है। तभी इसी बीच कैरेज पहाड़ी से नीचे जाने लगती है, जिसके अंदर अभी भी गाओ और रोंग बैठे होते हैं। फिर जिनी रस्सी को पकड़कर खींचने लगता है और दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसी बीच रस्सी टूट जाती है और दोनों नीचे गिरने लगती हैं। यह देखते ही जिनी तुरंत नीचे जंप लगा देता है और फिर दोनों को लेकर ऊपर आ जाता है, जिसके बाद रोंग और गाओ दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद अब बिग बर्ड भी यहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी टियानमिंग देखता है ब्लू बर्ड अभी भी इन पर नजर रख रही है। यह देख जिनी समझ जाता है इनमें से किसी के पास अभी भी फेदर ट्रैकर है। अब इस बात से सभी लोग परेशान होने लगते हैं, लेकिन तभी गाओ इनको अपने पास फेदर ट्रैकर दिखाती है, जिसके बाद सब हैरान हो जाते हैं। फिर जिनी कहने लगता है मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया, कहीं तुमने मेरी वजह से तो ऐसा नहीं किया। फिर गाओ पूछती है क्या तुम्हें येन डैन के बारे में याद है, और अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।